ओम शांति। बाबा का सबसे बड़ा मददगार बनना चाहते हो तो इस युक्ति से, इस मेथड से बाबा का दो पिता का परिचय दे सकते हैं। आप जानते हो कि जो बाबा के मददगार होते हैं वो बाबा को अत्यंत प्रिय और बाबा के दिल तक नशीन बनते हैं। तो आप कोटों में से कोई में भी कोई चुने हुए, हम सब भाग्यवान तो हैं ही, तो बाबा के अत्यंत प्रिय भी बन जाओ। बहुत इजी मेथड है बाबा का दो पिता का परिचय देने का, वो भी घर बैठे। इसलिए पूरा तरीका जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। हम योग बाबा से अपने लिए लगाते हैं, ज्ञान अपने लिए सुनते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों का दान करो, वो है, लेकिन हम पहले अपने लिए ज्ञान सुनते हैं, तभी हम आगे ज्ञान रत्नों का दान करेंगे। और तीसरा, हम धारणा करते हैं, वो भी अपने लिए करते हैं। जब धारणा करते हैं तो उसका असर दूसरों पर भी आता है, लेकिन सेवा हमें दूसरों के लिए ही करनी है, उसमें अपनी भी हो जाती है। बाबा की मददगार बन रही है, बाबा की आज्ञा पर चलना है, श्रीमत पर चलना है। तो जब बाबा की आज्ञा मानेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, रोज़ाना परिचय देंगे, तो परमात्मा की दुआएं मिल जाएंगी। और परमात्मा की दुआएं मिलने से हमारा जीवन निर्विघ्न चलता रहेगा। ये मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ कि परिस्थितियाँ आती हैं लेकिन बहुत जल्दी हट जाती हैं। बाबा मतलब सब संभाल लेता है, क्योंकि परमात्मा की दुआएं सदा मेरे साथ हैं। तो जैसे ही आप ये सर्विस करना शुरू करेंगे तो आपको भी महसूस होगा कि निर्विघ्न जीवन चल रहा है। हम मनसा सेवा तो करते ही हैं, लेकिन मनसा सेवा से डायरेक्ट किसी को भी हम परिचय नहीं दे पाते। मनसा सेवा देना, वाइब्रेशन फैलाना, ये बहुत अच्छी बात है और वो चलती ही रहेगी, लेकिन डायरेक्ट एक मैसेज भी रोज़ देते रहें। तो इसका तरीका ये है कि जैसे जो इंडियन पोस्ट ऑफिस है, डाक का लिफाफा आप जानते होंगे इसे भी, तो डाक के लिफाफे मैंने लाकर रखे हुए हैं। अपने घर आप ला के रख लीजिए, 5 रुपये का एक लिफाफा आता है। और आप मतलब डेली एक किसी न किसी को लेटर लिखें। अब आप कहेंगे कि किसको लिखे ऐसे, तो बहुत सारे एड्रेस हैं। आप देखेंगे कि हम किसी भी गली में चले जाएं, किसी भी मार्केट में चले जाएं, सभी के एड्रेस कहीं ना कहीं लिखे होते हैं। मकानों के बाहर भी एड्रेस लिखे हुए होते हैं, दुकानों के एड्रेस लिखे होते हैं। तो आप किसी को भी एड्रेस लिख के, मकान नंबर, एड्रेस, और उनको ये बाबा का इस तरीके से एक पैगाम भेज देंगे, तो किसी के भी घर जाएगा लेटर। तो डाक से लेटर आया है तो हर आदमी पढ़ता ही है। हम भी जैसे हमारे घर भी लेटर आया तो हम कहेंगे कि किसने भेजा है, और उसमें दुआएं भी हैं, परिचय है। तो फिर बाबा जैसे कहता है कि जो यहाँ का बच्चा होगा उसको तीर लगेगा। तो जैसे ही उसको वो लेटर पढ़ के अच्छा लगा, कैसा लगा, वो बाबा समझ जाता है। और उसके बाद बाबा, हम हमारी जिम्मेवारी पैगाम पहुंचाने तक है, उसके बाद बाबा देख लेगा। जिसको अच्छा लगेगा बाबा अपने आप उसको वहाँ पर ले आएगा। बाबा घर बैठे भी अपने बच्चों को ले आता है। तो बाबा हमारे थ्रू, ये तो बाबा खुद भी करवा सकता है टचिंग, लेकिन बाबा हमें, हम भाग्यवान आत्माओं को इसका पात्र बनाता है कि सबको दुआएं मिले। हमारा जीवन निर्विघ्न बनाना चाहता है, इसीलिए हमारे द्वारा ये कार्य कराना चाहता है। तो इस तरीके से रोज़ एक पत्र लिखें, छोटा सा पत्र लिखेंगे। पत्र में क्या लिखना है ये मैं आगे बताती जाऊंगी, आपको सारा लिखा हुआ बता दूंगी। और चाहे इंग्लिश में लिखो, चाहे हिंदी में लिखो लेटर, तो हर आदमी को पहुंचता है ये। और कहीं भी आप, जैसे किसी भी, जहाँ भी आप रहते हैं, अगर मान लो आप चाहते हैं कि आसपास नहीं किसी को भेजें, तो किसी और जगह पे कितने सारे एड्रेस हैं। आप खुद सोचो कि बाहर चले जाओ तो सभी के घरों के बाहर तकरीबन एड्रेस लिखा हुआ होता है। तो आप वहाँ पे लेटर डाल सकते हैं और इस तरीके से रोज़ पैगाम दे सकते हैं, बाबा को अमृत वेले बता सकते हैं। और जैसे ही, क्योंकि मैं खुद भेजती हूँ,
तो जब बाबा का वो मुरली में आता है कि दो पिता का परिचय देना है, तो मुझे एक जैसे रूहानी नशा आ जाता है कि मैं तो रोज़ देती हूँ बाबा, मैं तो रोज़, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ कि मुझे निमित्त बनाया और मैं रोज़ पैगाम देती हूँ। तो लगातार देते रहेंगे, घर बैठे आराम से लिखना और पोस्ट कर देना है। खर्चा भी नहीं है, 5 रुपए का खर्चा है, हम यज्ञ में इतना तो कर सकते हैं। सब कुछ बाबा का दिया हुआ है और यज्ञ की सेवा में ही लगाना है। तो इस तरीके से मतलब ये भी एक मेरा अनुभव ही है कि बिल्कुल निर्विघ्न जीवन चलता रहता है, बहुत मन शांत रहता है। और कभी मन की स्थिति हिलती भी है तो बहुत जल्दी शांत हो जाती है कि सब कुछ ड्रामा, एकदम श्रुति आ जाती है कि ड्रामा है, साक्षी ऊपर देख रहा है, बाबा ने कहा है, बाबा के लिए सब कुछ करना है, मेरे बाबा की आज्ञा है ये। तो हम इस तरीके से मैं चलती रहती हूँ। तो आप भी ज़रूर करिए। तो आगे अब मैं क्या लिखना है वो आप नोट कर लेना, जो भी मैं लिखवा रही हूँ। ओम शांति। आदरणीय भाई जी, नमस्कार। आप बहुत शांत, शक्तिशाली और भाग्यवान हो, परमपिता परमात्मा की संतान हो। ध्यान से समझिए इस बात को कि आप जानते हो आत्मा हमारे शरीर में आती है, रहती है और शरीर से कर्म करवाती है और एक दिन चली जाती है। आत्मा शरीर रूपी गाड़ी की ड्राइवर है। तो आत्मा और शरीर अलग अलग हैं। अच्छा, अब देखो, हम सबके दो पिता हैं। शरीर के पिता शरीर जैसे, जो शरीर की तरह दिखाई देते हैं, और दूसरे हमारी आत्मा के पिता परमात्मा। न आत्मा दिखाई देती न परमात्मा। एक शक्ति है जिससे शरीर चलता है और एक परमात्मा शक्ति जिससे सृष्टि चक्र चलता है। इस सृष्टि पर जितने मनुष्य हैं उनके सबके शरीर के पिता अलग, लेकिन सबकी आत्मा के पिता एक ही है और उनका नाम शिव है। इसलिए हम सब आत्मा से भाई भाई हैं। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। इस स्मृति से शिव परमात्मा को याद करो और अपना जीवन निर्विघ्न बनाओ। तो मेरे मीठे आत्मा भाई, शिव पिता की असीम खुशियों और सफलता का आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं सदा आपके साथ और आपके परिवार